हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल राजनीति विज्ञान में। और मैं रेणुका सिंह आज आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानकारी दूंगी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसूचियां संविधान में शामिल नहीं हैं, इसके बजाय उन्हें अलग दस्तावेज के रूप में रखा गया है। यह ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि भारतीय संविधान की अनुसूचियां संविधान में नहीं हैं, लेकिन वे इसका हिस्सा हैं। नवंबर 1949 में अधिनियमन के समय भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। बाद में 1951 के पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके पश्चात 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में 10वीं अनुसूची शामिल की गई, जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 7 वर्षों के बाद 1992 में लगातार 2 संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किए गए, अर्थात 73 और 74, जिसके तहत क्रमशः 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची, यह संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार को सूचीबद्ध किया गया है। दूसरी अनुसूची, यह परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों से संबंधित है, जिसमें शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तीसरी अनुसूची, इसमें निम्नलिखित के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के रूप शामिल किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चौथी अनुसूची, यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। पांचवी अनुसूची, इसमें भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। छठी अनुसूची, यह अनुसूची राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, जिसमें शामिल हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां शामिल हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्ति को विभाजित करती हैं। सूची 1, जिसे संघ सूची कहा जाता है, सूची 2, जिसे राज्य सूची कहा जाता है, और सूची 3, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। सूची, इसमें 22 भारतीय भाषाओं की सूची शामिल है, जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, और इसमें शामिल हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सूची, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और विनियमों को इस सूची के तहत शामिल किया गया है। अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। 10 सूची, यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची में पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित 29 विषयों का वर्णन किया गया है। 12वीं अनुसूची, इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित 18 विषयों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उम्मीद है आपको ये 12 अनुसूचियां याद हो गई होंगी। धन्यवाद।